कभी महसूस किया है कि जब हम दिल से धन्यवाद करते हैं तो अंदर का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। आज उसी हल्केपन की बात करेंगे। कभी सोचा है कि जब हम दिल से शुक्राना करते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हालात वही रहते हैं, मुश्किलें वही रहती हैं, लेकिन दिल में एक नई ताकत पैदा हो जाती है। शुक्राना करने वाला इंसान हर परिस्थिति में रोशनी देखता है। आज उसी रोशनी की बात करेंगे। गुरुजी कहते हैं, तेरे अंदर बैठा रोग मिटाने आया हूं। जब तू शुक्राना करता है तेरे दुख अपने आप कम हो जाते हैं। बेटा, रब दी मेहर नाल हर दर्द मिट जाएगा। सच्चे दिल से शुक्राना करने वाला इंसान हमेशा खुशहाल रहता है। पहली सीख, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो धन्यवाद करना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हालात कठिन हों और तब भी इंसान धन्यवाद करे। उस समय दिल शांत होता है और मन में भरोसा जगता है। दूसरी सीख, असली इलाज दवा से नहीं, भीतर की रोशनी और विश्वास से होता है। जब हम भीतर की रोशनी को जगाते हैं तो तन और मन दोनों को राहत मिलती है। ये रोशनी गुरुजी की दुआओं से आती है। तीसरी सीख, जब हम गुरुजी पे भरोसा रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है और मुश्किलें धीरे धीरे हल्की लगने लगती हैं। बेटा, शुक्राना कर, तेरे अंदर दी रोशनी जग जाएगी। गुरु दी मेहर नाल दुख सुख विच बदल जाएगा। सच्ची रब दी रहमत नाल हर रोग कट जाएगा। आज का शुक्राना यही है कि हम मान लें, असली इलाज भीतर से आता है। गुरुजी की दुआओं से हर रोग मिटता है, हर दर्द हल्का होता है। जब हम मिलकर शुक्राना करते हैं तो दिल में एक नई ताकत, एक नई रोशनी जगती है। इस रोशनी को महसूस करो, इसे अपने जीवन में उतारो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 14 और मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना का पुष्प मैं अर्पित कर रही हूँ, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम और मेरे प्यारे संगत परिवार को राम राम और नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बैक टू बैक कल फिर से मेरे सामने में 15 से 20 बार मैसेज आ रहा था, लेकिन मैंने उस बात को लेके शुक्राना तो नहीं किया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ी रखी। संगत जी, बार बार आ रहा था कि इशारा दे रहा हूँ और पति के लिए शुक्राना कर, इशारा दे रहा हूँ अपने पति के लिए जाप कर, इशारा दे रहा हूँ पति के लिए पति का ख्याल रख। बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे और मैं बार बार यही बोलूँ कि गुरुजी आप मुझसे जो करवाओगे करवाओ, लेकिन ख्याल तो सिर्फ और सिर्फ आप रख सकते हो, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। और यही कहते कहते और मंत्र जाप करते करते बेटी सो गई थी। संगत जी, सोने से पहले ये कहते हैं कि मेरे पास जल प्रसाद का बॉटल रख दो। इनकी हिचकी जब आती है तो ये जल प्रसाद पीते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरा आज बहुत बड़ा कष्ट मैंने कट दिता। रात में 2-3 बजे के बीच में मेरे पास एक मैसेज आता है कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने कट दिता। और कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो जल रख भी नहीं पाई थी, खुला जल जो मैं ग्लास में रखती हूँ। तो संगत जी, ऐसा होता है ना कि और कल मेरे लोटा साहिब में भी ना मैंने मांझा नहीं उसको, मैंने उसको ऐसे ही धो के रख दिया क्योंकि उस पर मुझे कुछ दिख रहा था कि उसमें गुरुजी मुझे कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उसको एज इट इज़ धो के जल प्रसाद से भर के रात में रख दिया। संगत जी,
रात में जैसे ही 3:30 के लगभग में ये पानी पीने जैसे उठे हैं, तो जल प्रसाद का बॉटल नीचे गिर गया इनके स्टूल से। और मुझे ये कहते हैं कि कैसे तुमने बॉटल को रखा था, नीचे गिर गया। और मैंने यही कहा कि ये गिरा नहीं है, इसको गुरुजी ने आपके ऊपर आने वाले जो आप गिरने वाले थे, उसको गुरुजी ने टाला है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, साथ के साथ में मैं उठ के गई हूँ। मुझे गुरुजी ने किचन भेजा और बोला कि अभी के अभी कड़ा प्रसाद पूरे परिवार की तरफ से खा। मैंने पूरे परिवार और गुरुजी की तरफ से छोटा-छोटा चुटकी में कड़ा प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। और फिर मैं जब आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और ये गुस्सा कर रहे थे कि तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, एसी चल रहा है। और संगत जी, वस्तुतः वो दरवाज़ा हमने नहीं, वो गुरुजी ने खोला था, क्योंकि बेटा बाहर थे और मैं भी रूम में नहीं थी, तो गुरुजी की सुरक्षा कवच उनके पास तक जा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये मेरे गुरु की लीला है, ये मेरे गुरु की माया है, जिसका अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज मुझे मिला कि बहुत बड़ी बला आने वाली थी, जिसे मैंने टाल दिया है और संकट मोचन ने तेरी रक्षा करी है। और संगत जी, मैंने बजरंगबली को बहुत प्रणाम किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो गुरुजी की बेटी यानी कि मेरी मम्मी जो है, वो उनके चरणों में बैठ के भी पक्का हनुमान बाहुक ही पढ़ रही होगी, सुंदरकांड ही पढ़ रही होगी, क्योंकि बजरंगबली बिल्कुल उनके इसमें थे। कहते हैं ना कि भक्त के अधीन भगवान होते हैं, तो माँ के अधीन हो गए थे बजरंगबली। कुछ भी कहती थी ना, छट से वो पूरा होता था। और उन्होंने ही हाथ पकड़ के मुझे गुरुजी के चरणों में बिठाया, क्योंकि मेरे अंदर तो मम्मी की ही सांसें हैं, बेटी की सांसें थी नहीं, तो माँ ने अपनी सांसों की समिधा मुझे सौंप के और गुरुजी के चरणों में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। और बेटी के पूरे जीवन को ब्लेस करके मेरी माँ उनके चरणों में चली गई। और शुक्राना मेरी मम्मा का भी और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का, जो पल पल मुझे दिखाते हैं कि तेरी माँ मेरे कॉल है, तेरी माँ मेरे नाल है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने एक बहुत 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 प्यारी सी दात बख्शीश करी। और वो ये दात है संगत जी कि गुरुजी कह रहे थे ना कि मेरे नाल टाइमिंग मेरी होती है। तो संगत जी, कई दिनों से ऐसा होता था कि मैं इनको कहती थी ना कि आप भी शिव पुराण पढ़ा करो, एटलीस्ट मम्मा के लिए पढ़ा करो। कहते हैं ना कि हम बच्चे भी अपने माता पिता के लिए कुछ काम कर सकते हैं, और हमारा उनके जो कर्मों के जो पुट्ठे लेख होते हैं, कभी कभी बच्चों के थ्रू भी फादर मदर या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के कष्ट कटते हैं। रूहों से मतलब है ना, किसकी रूह कितनी प्योर है, सारा कुछ तो प्योरिटी पे ही होता है ना। तो गुरुजी जिसको जितना माड़ा जितना भांडा साफ करते हैं, उनकी रूह उतनी सुंदर होती है, उतनी सुहानी होती है। तो संगत जी, मैंने एक बार इनसे कहा था कि अपने लिए मत पढ़ो, लेकिन मम्मी के लिए पढ़ा करो। पता नहीं मेरे कहने से ना हर बार इनको गुस्सा आता था कि तुम पढ़ती तो हो गया। और मतलब कोई ना कोई कुछ ऐसा बात बोल देते थे, ऐसी बात कि मैं ना उसके बाद इनको उस चीज़ के लिए नहीं टोकती थी। गुरुजी ने मुझे बार बार समझाया है कि अभी तो कम बोल, अभी तुम घट बोलिया कर, कम बोलिया कर। तो मैं कम ही बोलती हूँ संगत जी, लेकिन इसी कम बोलने के क्रम में कल जो गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वो सरप्राइज़ था कि इन्होंने मुझे ऑफ़िस से एक फ़ोटो भेजा और इन्होंने अपने पीसी पे डाउनलोड किया शिव पुराण, और वहाँ पे बैठ के गुरुजी का त्रिशक्ति स्वरूप लगा हुआ है और शिव पुराण उस पे चल रहा है स्क्रीन पे। और इन्होंने मुझसे पूछा कि यही वाला पुराण है ना, शिव पुराण है ना, इसमें 150 पीडीएफ के पेजेस हैं। मैंने कहा हाँ, यही शिव पुराण है। और मैं इतना खुश हुई संगत जी, मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि टाइमिंग गुरुजी की होती है, कब वो अपने बच्चे को किस तरह अपने नज़दीक, किस तरह उसको बुरी चीज़ों से हटाते हैं, ये उनकी लीला है। उनकी अपनी योजना के तहत वो सारा कुछ करते हैं, क्योंकि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके साथ मैं एक शुक्राना और करना चाहूँगी संगत जी, और ये शुक्राना मेरे भाई से रिलेटेड है।
संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी इस बीच में मुझे ना आजकल अजीब-अजीब से सत्संग भी सुनाते थे। कुछ नसों के और सूसू वाले एरिया के, किसी के जैसे कि हॉर्निया के, या फिर किसी के यूरिनल पाइप में कुछ ब्लॉकेज हो गया। मम्मी का भी हुआ था यही प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा था कि मम्मी के लिए ही वो सत्संग था। लेकिन जब मम्मी का वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी मेरे पास वही सत्संग आ रहे थे, और जब भी वो सत्संग मेरे सामने में आए, उसके साथ मेरे जो मायके में स्वरूप है गुरु जी का, प्रकट स्वरूप, मेरे पास ना गुरु जी का वही स्वरूप मेरे सामने आता था। और मतलब कहते हैं ना कि हर दिन एक बार ज़रूर, कि तेरे मायके की तू चिंता मत करना, मैंने तेरे मायके को ब्लेस किया है, मैं उसके सारे कष्ट अपने सीने पे ले लेते पुरिये, तेरे भाई के सारे कष्ट मैंने अपने सीने पे ले लेते कुरिये, तू बस उसका शुक्राना कर दे। और मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ अपडेट नहीं था कि भाई लोगों को क्या हुआ है। एक ममेरा भाई है, एक चचेरा भाई है, 2 ही तो मेरा भाई है। बाकी बचा मेरे विपिन भैया, जो कि गुरुजी के प्रतिरूप हैं। तो उनसे तो मेरी रोज़ बात हो जाती है सत्संग के दौरान, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे भैया मेरे साथ हैं और गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं। तो संगत जी, जो वो दोनों भाई हैं मेरा, उसमें से भी एक से मेरी परसों वीडियो कॉल पे बात हुई। एक भाई से उसके बर्थडे वाले दिन 4 जुलाई को बात हुई थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ छुपा लिया था। ये मैं बाद में समझ पाई, और गुरुजी की योजना के तहत ही उससे मेरी बात हुई थी। क्योंकि जिस दिन मैंने उससे बात किया था 4 जुलाई को, उस दिन हमारे घर में उस वक़्त जपजी साहब का पाठ चल रहा था, और मैंने उससे हार्डली 2 से 3 मिनट ही बात किए होंगे। लेकिन उस 2 से 3 मिनट में मेरे भाई के घर में जपजी साहब जी का आशीर्वाद पहुँच चुका था। कहते हैं कि वो तो कहीं से कहीं चला जाता है, लेकिन जो पाठ की संविधा है वो बहुत, बहुत, बहुत ख़ास होती है संगत जी। तो संगत जी, कल मुझे 2 दिन से ना मैं बाबूजी को भी राम-राम नहीं कर रही थी, और मुझे बहुत डाँट लगी है बाबूजी से आज उसके लिए, कि तुम्हारे ना 9 बजे के बाद तुम्हारा राम-राम अलाउड नहीं होगा। चलो ठीक है, मिड नून से पहले, 12 से पहले मुझे राम-राम लिख दिया करो, नहीं तो तुम जानती हो कि मुझे बहुत चिंता हो जाती है। और संगत जी, मेरे गाँव में अभी ना बजरंगबली ने बहुत उत्पात कर रहे हैं। मेरे सारे बाबूजी के ऊपर में पूरा पानी खाली हो गया। पानी का टंकी 3-3 टंकी लगी है, फिर भी पानी बिल्कुल नहीं। तो बाबूजी परेशान, अरे पानी का क्या हुआ? तो पता चला कि ऊपर में जो पाइप है ना, टंकी का पाइप ही पूरा उन्होंने तोड़-ताड़ दिया, मेन सिंटेक्स का, और पूरा पानी छत पे ही, वो टेरेस पे ही फैला हुआ था। तो आज फिर वहाँ पे उस पाइपों की भी ठीक करवा रहे हैं गुरुजी, और बाबूजी के बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च हुए। कह रहे हैं कि हर महीने ये 5-7 हज़ार का लॉस हो जाता है, कितनी बार पाइप ठीक करवाऊँ? पूरा मैंने चारों तरफ से घेर दिया है, फिर भी बजरंगबली आके तोड़-ताड़ देते हैं। और गाँव में बहुत दिक्कत होती है बेटा, मन तो करता है कि मैं यहाँ से दूर ही चला जाऊँ। तो आज वो भी थोड़े से परेशान थे, और इसीलिए शायद गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तेरे पिता कि जो कुछ संकट है वो मुँह इसके पैसों के लॉस करवा के कटित करवा रहा हूँ। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जो बाबूजी के शरीर पे प्रॉब्लम आने वाली थी, वो गुरुजी ने उनके पैसों के लॉस करवा के ही ठीक कर रहे हैं। तो इतना प्यारा गुरु कहाँ मिलेगा संगत जी, जो इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं ना संगत जी, जान बची तो लाखों पाए, जान बची रहे ना तो लाख करोड़ क्या, कुछ भी हमारे हिस्से में तो गुरु जी हैं, तो हम तो अरबों खरबों के मालिक हैं। तो शुक्राना गुरु जी, हमारे मायके परिवार बाबूजी को, दद्दू को ब्लेस करके रखने के लिए बहुत शुक्राना। अब संगत जी, कल रात में जब मैंने बाबूजी का मैसेज देखा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम ना अपने चाचा से ज़रूर बात करना, तुम्हारे चचेरे भाई का ऑपरेशन हुआ है फिशुला का, हाँ, फिशुला। तो संगत जी, जिसको कि हिंदी में भगंदर कहते हैं, एक्चुअली उसका बहुत सीवियर ऑपरेशन हुआ, और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। और ये बहुत अजीब सी चीज़ होती है, जिसमें कि आपके जैसे कि कोई भी कहते हैं ना कि जैसे पॉटी के रास्ते या सूसू के रास्ते के बगल से एक नस में एक सुरंग बन जाती है, और उसमें पूरा पस फैल जाता है। बहुत
अजीब सी बीमारी होती है, आपके कोई घाव होंगे उस जगह पे तो ठीक नहीं होंगे, बार-बार उसमें से पस आना, पेनफुल बहुत होता है। तो उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी रिकवरी में डॉक्टर ने बोला है कि 15 से 20 दिन लगेंगे। संगत जी, जब मैंने चाचा जी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, दिक्कत तो है लेकिन तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, सुबह से हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं और अभी आए हैं, मैं घर पे आया हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा। संगत जी, होता है ना कि गुरुजी हमारा प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं और हमसे सेवा किस तरह से लेते हैं। वो कहते हैं ना कि तुझे नहीं पता, कभी-कभी गुरु संगत जी मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होती है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगी आज, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हो रहा है मेरे लिए। संगत जी, कभी-कभी ना वो मुझे ज़्यादा लंगड़ करवाते हैं। जब मैं गुरुजी को याद करके कुछ बनाऊँ या फिर कुछ उनको मन में भोग लगाऊँ, जैसे कड़ा प्रसाद हो गया या फिर कोई खाना जो उनसे ब्लेस करवाऊँ, तो वो ना मुझसे वो ज़्यादा खिलवाते हैं। मतलब एटलीस्ट कभी-कभी तो 2 प्लेट, 3 प्लेट, किसी-किसी दिन रोटियाँ, नॉर्मली मैं 2 रोटी खाती हूँ। किसी-किसी दिन गुरुजी मुझे 5 रोटी, 6 रोटी, कभी-कभी तो 7 रोटी भी खिलाते हैं और वो अजीब रूप से खिलाते हैं। मतलब स्ट्रॉन्गली होगा कि नहीं, खा लो, खा लो, खा लो, उस टाइप का। तो बाद में मुझे सत्संग भी सुनाते हैं कि आंटी को उनके भाई के लिए खिलाया, आंटी को उनके हस्बैंड के लिए खिलाया। फिर मैं समझ पाती हूँ कि ये गुरुजी की क्या लीला है। उस दिन जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, परसों वाले दिन, तो गुरुजी ने मुझे बार-बार खिला रहे थे, थोड़ी-थोड़ी देर पे खिला रहे थे और बार-बार मेरे सामने में मायके का स्वरूप आ रहा था। तो संगत जी, हर जगह से गुरुजी ने बचाया। मुझे शुगर, डायबिटीज़ के बहुत सत्संग सुनाए, डायलिसिस के बहुत सत्संग सुनाए और ये सारा मेरे छोटे भाई के लिए था। और शुक्राना गुरुजी, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मुझे ऑपरेशन के भी बहुत सत्संग सुना रहे थे गुरुजी। और फिर गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनाया कि जब गुरुजी का ऑपरेशन हुआ, तो संगत जी, हर जगह से गुरुजी ने मुझे पहले से ही मुझसे सेवा ली, सत्संग सुना के मेरे भाई का कष्ट हमारे थ्रू कटवाया, कड़ा प्रसाद बनवा के खिलाया और गुरुजी ने कहा है कि तू चिंता न कर, तेरे पूरे परिवार को मैंने जोड़ रखा है, वो सब मेरी शरण में है, तेरा काम है बस मंत्र जाप करना, सिमरन करना और सबके लिए अच्छा सोचना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। इस दरबार में आके ऐसा प्यार मिला है जिस प्यार की कभी कल्पना न की थी, ऐसा संसार मिला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया था, एक और आदेश दिया था कि कल रात में उन्होंने मुझसे एक और अलग सेवा ली, 101 चौपाई साहब का पाठ। मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा भी होता है। वो मुझसे डाउनलोड करवाया और मम्मी के रूम में चौपाई साहब चलवा के रखवाया और वो शायद एक-एक चौपाई साहब हमारे पूरे संगत परिवार के लिए था, क्योंकि उधर मेरा भाई आईसीयू में, इधर मेरे चाचा जी जगे हुए बाहर में, उधर मेरे बाबूजी परेशान गाँव की समस्याओं से, उधर मेरे दद्दू की तबीयत ख़राब, इधर मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब, इधर सुमन स्ट्रगल कर रहे, मेरा बच्चा वहाँ पे तकलीफ़ में। हमारे संगत परिवार में न जाने किन-किन के लिए गुरुजी ने अपनी इस बेटी से वो सेवा ली होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको हम अपना मान लें, हमारी निशी माँ, हमारे भैया, हमारी जितनी भी प्यारी-प्यारी गुरु बहन हैं, सबके लिए और सबके लिए गुरुजी ने इतना प्यार से वो सेवा ली और सुबह तक में वो 101 पाठ हो चुका था और उसके बाद ऑटो प्ले में सुंदरकांड बजने लगा था। तो शुक्राना गुरुजी कि मंगलवार का शुभागमन आपने सुंदरकांड से करवाया और गुरुजी ने मुझसे ब्रह्म कवच की भी सेवा लेते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज ना मुझे एक और मेरे साथ ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है। मैं वो भी ब्लेस करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि सुबह-सुबह मेरा ना मन बड़ा ये था कि नहीं होता है कि कभी-कभी आप बहुत उदास फ़ील करोगे, टाइम भी नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल से और मन थोड़ा बेचैन लग रहा था। तो जैसे ही मैं उठ के अपनी बेटी के रूम में गई हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए एक ब्लेसिंग वेट कर रही थी। एक्चुअली कल बेटी को स्कूल में एक जर्सी टी-शर्ट मिला था फुटबॉल टीम के लिए, तो मुझे वो पता भी नहीं था कि वो उसको मिला है या फिर वो सिलेक्टेड है और वो फुटबॉल खेल रही है। तो मेरे लिए एक सरप्राइज़
प्राइज़ ही था वो। और वो स्कूल टीम में सेलेक्ट भी है। और उसको जो जर्सी का नंबर मिला है उसके जर्सी का, वो 21 है संगत जी। और ये मेरे लिए बहुत 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 ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मेरे लिए वो त्रिशक्ति का रक्षा कवच। और जब से उसने अपने स्कूल के बैग में गुरुजी का स्वरूप रखा है ना, उसके साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। उसके अंदर में एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, वो घबराती नहीं है, जो पहले बात पे परेशान होती थी वो भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी टीचर मुझे हमेशा यही कहती है कि आपकी बेटी को देख के लगता है कि वो आपकी परछाई है और वो बिल्कुल आप जैसी है। और बहुत बहुत अच्छी है। तो हम सारे पेरेंट अपने बच्चों को यही सिखलाएं कि मतलब नेक नियत कम से कम सिखलाएं। बाकी पढ़ाई लिखाई तो बच्चे खुद सीख लेते हैं, बट हमारा व्यवहार, हमारी रहन सहन ऐसा हो कि बच्चे उसको ग्रैब कर सकें। तो बहुत शुक्राना करती हूँ मैं यहाँ अपनी माँ का, क्योंकि मेरे में तो कोई भी कुछ भी नहीं अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी भी भगवान ने बहुत प्यारी रूह ब्लेस की, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी, और मेरा ये संगत परिवार बहुत प्यारा है। शुक्राना गुरुजी। और मम्मी की याद आ रही थी संगत जी बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने आज मेरी सुबह निशिमा से भी बात करवा दी। अचानक से ग्रुप चैट में गुरुजी ने जोड़ा। और गुरुजी को कल मैंने कहा था, गुरुजी कितना दिन हो गया आपने मेरे से कोई भी भजन शब्द नहीं सुना, गुरुजी आपको अब मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। और मैं ना गुरुजी से ऐसे बात कर रही थी, और गुरुजी मुझे बहुत 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 प्यार कर रहे थे, बहुत अच्छे से मुझे वो रिप्लाई भी कर रहे थे थ्रू गज़ल, थ्रू मूवीज़ के सॉन्ग्स। और लेकिन मेरे मन में ये बात आई ज़रूर थी। और देखिए किस तरह गुरुजी ने उसका रिप्लाई दिया कि उसी वक्त मुझे जोड़ा जिस वक्त हेमा आंटी ने वो शब्द दिया था, और मेरा फेवरेट, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना ध्रुव और प्रहलाद बना के अपनी गोद में बिठा लिया है। तो थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू निशिमा, थैंक यू मेरे पूरे संगत परिवार का, जो इतने प्यार से हर गुरु बहन गुरु भाई एक दूसरे के शक्ति बनते हैं, सभी के सत्संग एक दूसरे के लिए कवच बनते हैं। और ये हमारे गुरुजी की लीला है, उनकी कृपा है और उनकी मेहर है, जो दिन रात हम पे बरसती है। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना मैं साथ के साथ में कर ही लूँगी, और वो ये है कि कल रात में जब मैं सोई ना, तो मुझे एक ड्रीम दर्शन मिलता है। और उस ड्रीम दर्शन में मैंने क्या देखा कि मेरे पेट के अंदर ना बहुत बड़ा सा एक गोल पत्थर है। मैंने बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज़ किया कि मेरे पेट के अंदर में एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान जिसको बोलते हैं ना, जस्ट लाइक अ बेबी, खूब बड़ा सा एक पत्थर है। और मेरे पास ना एक मेल फिगर आते हैं पूरा वाइट कपड़े में, उनका मुंह सब कुछ बंधा हुआ है, वो दिख नहीं रहे हैं मुझे। और जैसे एक मॉन्क होते हैं ना बुद्ध वाले, वैसे कपड़े में आते हैं सफ़ेद कलर के, और बहुत खुशबू उनमें से आ रही है। और वो क्या करते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि बिल्कुल चुप, उनकी आवाज़ आती है बिल्कुल चुप। और वो मेरे मुंह पे ना एक कपड़े का वो जैसे मास्क है वो पहना देते हैं, और मेरी आँखों पे ऐसे ऐसे करके हाथ फेरते हैं, और मेरे आँखों को वो बंद कर देते हैं। लेकिन मैं ना अपनी आँखें बार-बार खोल रही हूँ, और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि वो ना मेरे पेट को पूरा खोल देते हैं, मेरे पेट का पूरा कट लगाते हैं, एक सेमी सर्कल, मतलब आधा वो क्रिसेंट शेप में कट करते हैं, जैसे मून होता है ना वैसा। और मेरे पेट के ऊपरी लेयर को वो हटा देते हैं पूरा। मेरा मुझे वो दिख रहा है कि मेरे पेट से, और मेरे पेट से ना वो आधा हिस्सा मेरा पेट का सिर्फ पत्थर हो गया है, अंदर में मेरा कुछ है ही नहीं, कोई ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पत्थर है। और वो ना उस पत्थर को निकालते हैं, वो पत्थर इतना वज़नदार है कि उनके हाथ से वो छूट के गिरता है और उनके पैर पे गिर पड़ता है, और उनके पैर से पूरा खून निकलने लगता है। और मैं सब देख पा रही हूँ, मैं जहाँ पे लेटी हूँ मुझे सब कुछ दिख रहा है। और मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मुंह पे ऐसी पट्टी बांध दिया है उन्होंने कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। और मन ही मन मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है गुरुजी ये आप हो, मुझे पता है गुरुजी ये आप हो, गुरुजी आप मेरा ऑपरेशन करने आए हो गुरुजी, गुरुजी लेकिन मेरा ऑपरेशन करते करते गुरुजी आपके पैर में चोट लग गई गुरुजी। और मैं बहुत रोने लगती हूँ उसी में, मेरा मुँह बंद है लेकिन मेरी आँखें बराबर बरस रही हैं संगत जी। और फिर वो मुझे फिर से कहते हैं चुप रहो, ऐसे कहते हैं चुप रहो।
तो 2 बार कहते हैं चुप रहो, तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, लेकिन मेरी आँखें बह रही हैं, बहुत, बहुत, बहुत बह रही हैं। और फिर वो क्या करते हैं ना कि मेरे उस पेट को ना फिर से वो कुछ-कुछ ना मंत्र-वंत्र फूँकते हैं उसमें, और जो भी है वो, और वो ना उसको फिर पेट को मेरे ऐसे पैच करके ऊपर से कुछ लगा देते हैं। जैसे आटा नहीं हम लोग जैसे बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो चारों साइड से आटा लगा देते हैं ना वो बर्तन में, तो मैंने देखा ना कि मेरे चारों तरफ से ना वो जैसे आटे का वो पूरा रोल-रोल करके उस पे लगा दिए हैं, जहाँ-जहाँ से कट था। कोई स्टिच नहीं, कुछ नहीं, मेरा पेट खुला है और उस पर से वो आटे का वो पूरा लगा देते हैं। और मैं बहुत घबरा रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे पेट के साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं इतने सुकून में हूँ ना, क्योंकि वो जो भी है वो मुझे कोई फ़रिश्ता जैसे लग रहे हैं। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि वो कहते हैं चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। और वो 2 बार कहते हैं चुपचाप सो जाओ, और संगत जी मैं चुपचाप सच में सो जाती हूँ। मुझे उसके बाद लगा कि मुझे इतनी डीप स्लीप आई है कितने दिनों के बाद मुझे, और मैं ना 3-4 घंटे बिल्कुल सो गई। और उसके बाद जब उठी तो इनका जल प्रसाद गिरा था, तो शायद वो गुरुजी ने मुझे मेरा कोई ऑपरेशन किया था, या मेरे भाई का जो ऑपरेशन हुआ था उसको क्योर किया था, या किसी के पेट की कोई प्रॉब्लम होगी उसको ठीक किया है, या फिर मम्मी के पेट को कल वो ब्लेस कर रहे थे मेरे ज़रिए, क्योंकि मम्मी के पेट में बहुत पेन है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी मेरा या फिर मेरे ज़रिए किसी का कल्याण करना होगा, वो आपकी लीला, आपकी कृपा तो आप ही जानो। लेकिन शायद इस सत्संग से किसी का कल्याण होना हो तो हुक्म में था, तो मैंने शेयर किया संगत जी। और गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे। जिन-जिन रिश्तों का मैंने नाम लिया है, उन रिश्तों, जो सुनेंगे उन सबको ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे पापा, चाचा, भाई, बहन और माँ, सबको ब्लेसिंग मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी खुश होंगे हम सब पे, क्योंकि हम सब उनके बहुत प्यारू-प्यारू वाले बच्चे हैं। और हमारे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग, बहुत सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग के मैसेज भी दिए हैं, वो मैं फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ, गुरुजी के चरणों में बहुत सारा झप्पी पा के, बहुत प्यार करते हुए अपने गुरु को बहुत स्नेह से यही कहूँगी कि तू प्रभु दाता, क्योंकि आज सुबह गुरुजी ने मुझे सबसे पहले यही शब्द ब्लेस किया, तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगूँ कछ थिर न रहाए, हर दीजै नाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हम सबको आप अपनी चरणों की ओट में रखना बाबा, यही प्रार्थना करती हूँ। और आपके लिए आपका मंत्र जाप करके बेटी आज्ञा चाहेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का है सत्संग मेरा 16 तारीख दिन वीरवार का है। गुरु जी का सत्संग दिवस है वीरवार का। पहले भी बहुत बार मैसेज आ रहे थे मेरे पास, बहुत सत्संग सुन चुकी हूँ मैं अपने पति अंकल के रिगार्डिंग, सत्संग शेयर करो बृहस्पतिवार। तो मेरी कहने का है मतलब कि सॉरी गुरु जी, मैं मंत्र जाप, सॉरी संगत जी, मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ। अब इस वक्त इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज हो रही हूँ, बस गुरु जी के बारे में सोच ही दे रहे हैं कि पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब काम अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस वैसे गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर, हर पल शुक्राना है गुरु जी का। मेरी सांसें गुरु जी की बदौलत चल रही हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। काली शक्तियों से भी हमें बचा रहे हैं। करने वाले तो बाज नहीं आ रहे, लेकिन गुरु जी अपनी हर पल छत्र छाया में पूरे परिवार को रखे हुए हैं। और आज भी हमारा गुरु जी सब जान रहे हैं कि वैसे तो मेरे पति अंकल और ना बहुत टाइम से अलग रहते हैं, 20-25 साल हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि इस जन्म में जो कर्जे देने हैं वो तो गुरु जी से ही हम माड़े कर्म अपने कटवा कर ऐसे ही पूरा करेंगे, पर करवाएंगे गुरु जी हमसे। तो बस आज का भी मेरा वीरवार का ये शुक्राना है कि आज भी फिर कोर्ट की डेट है, लास्ट थर्सडे थी, लेकिन तब भी कुछ रीज़न हो गया, आप पता नहीं क्या है असलियत तो गुरु जी ही जान रहे हैं। और आज कोर्ट की डेट है, लेकिन आज भी हम नहीं जा पा रहे हैं। मेरी बेटी की तबीयत, बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके भी गुरु जी अभी आज मेरा मैं सत्संग सुन के हटी हूँ कि तेरी बेटी की चिंता मत कर, मैं उसके चारों हर तरफ हर पल उसके साथ हूँ। उसके लिए सुरक्षा कवच मैंने बना रखा है, कोई भी काली शक्ति उसका कुछ नहीं, वो तेरे पूरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और बस आज हम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, बस आगे गुरुजी सब देखेंगे। सब कुछ मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया है। और मेरा बेटा भी अभी जैसा भी है गुरुजी सब जान रहे हैं, उसकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं गुरुजी, और मेरे भाई को भी रक्षा कर रहे हैं। बस पूरे मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। जिस हाल में है मैं तो यही चाहती हूँ बस कि वो अपनी बची खुची ज़िंदगी भी शांति से बिताएं और हमें भी शांति से रहने दें। और वही है कि कर्मों के लेन देन है वो तो निपटाने ही पड़ेंगे, और गुरुजी उनको सोच ही दे रहे हैं। गुरुजी ने पहले भी मुझे कहा है तेरी पति अंकल की बुद्धि को मैंने बदल दिया है, वो तेरी इज्जत करेगा, तेरा मान सम्मान करेगा। गुरुजी अब मैं मतलब ये तो अब क्या चाहूँ या नहीं चाहूँ मैं नहीं बोल सक रही, पर इतना है कि वो अपनी जो इस टाइम जो उनकी उम्र है और मेरी उम्र है, बस वो किसी का बुरा ना सोचें और बुरा ना करें, और तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में है तो गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो, बस वो पूरी तरह आपकी संगत बन जाए। बस यही चाहती हूँ। मैं भी पूरा परिवार, मेरा यहाँ का भी पूरा परिवार आप ही की संगत बने, अच्छी संगत बने, मुट्ठी भर चुनी हुई संगत बने। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं खुद आपके नाम जाप सिमरन सत्संग सेवा यही बस अरदास करती हूँ कि ऐसे में ही माहौल, ऐसा मेरे घर में माहौल बना दो कि मेरा पूरा परिवार आपको अपना सरेंडर कर दे, आपकी रज़ा में राज़ी रहे। बस इसी आखिरी और यही अरदास है मेरी कि गुरुजी आप सबके अंग संग रहो, पूरी संगत के अंग संग रहो, पूरी विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दो, सबके घर में शांति फैलाओ, सुख शांति दो, सबको चैन, सबको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ पीपी अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतने सत्संग सुनवा रहे गुरुपा, बहुत नेगेटिविटी के लिए ही है, स्पेशली बेटे के लिए। शुक्राना बाबा, मैंने तो सब आपके चरणों में ही छोड़ दिया, लेकिन जो भी सत्संग आ रहा है मैं जितना हो सके पूरा सुनने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सब संभाल लेना गुरुपा। बेटे के लिए आप बहुत नेगेटिव मैसेजेस के सत्संग सुनवा रहे हो, डर लगने लग जाता है गुरुपा, लेकिन आप संभालोगे ये भी पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि स्टॉप आस्किंग गुरुजी इफ लिसनिंग और नॉट, स्टार्ट नोटिसिंग हाउ ही इज़ आंसरिंग। शुक्राना बाबा, सही में वो हर एक बात सुनते हैं और आंसर भी करते हैं, हमें सिर्फ वो अलर्ट होकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि सारी बुरी नज़रें उतार दिया है आज तेरी, चिंता मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि बेटा जब पूरी रात तो सो नहीं पाती और सुबह फिर मुस्कुरा कर घर से निकल जाती है, तेरी हर अधूरी नींद मैं पूरी करूँगा, तू बस शुक्राना कर। सही में मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं दवा लेकर भी नींद नहीं आ रही है। शुक्राना गुरुजी, लेकिन आप ये जो बीच बीच में 5-10 मिनट की नींद देते हो वो इतनी योग निद्रा के जैसे होती है कि पूरे दिन भर की थकान चली जाती है उसमें। शुक्राना शुक्राना, इतना साथ देने के लिए, इतना समझने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसकी वजह से मैं जो सुबह का अमृत वेला मेरा छूटे जा रहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, लेकिन वो फिर से स्टार्ट कर दो, सब आपके हाथ में है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सब जो नेगेटिविटी है इसका इलाज करा दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप कर ही रहे हो, संभाल ही रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हारे विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जब तुम्हारी हाजिरी लगती है तो मैं भी तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। गुरु विश्वास रख, तेरा हर कार्य पूर्ण हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। लेकिन वो हाजिरी लगाने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, जो प्रेजेंस चाहिए, वो ही हो नहीं रहा है गुरुपा, वो भी पूरा कर दो।
या फिर मैं दिन भर में जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ वही स्वीकार कर लो। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत सारे भजन सुनवा रहे हो, उसके लिए निगेटिविटी रिमूवल के लिए इतने भजन सुनवा दिए गुरुपा ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे फीड द हंग्री, हेल्प द नीडी एंड रीड द शिव पुराण। दिस इज़ द इजीएस्ट वे टू अटेन द लिबरेशन इन दिस कलयुग। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शिव पुराण का तो आपने बहुत पहले से ही बता दिया है कि रोज़ शिव पुराण पढ़ना है, एक एक अध्याय ही सही लेकिन पढ़ना है। कभी होता है कभी नहीं होता है, और जिस दिन भी होता है शिव पुराण का एक पार्ट भी अगर पढ़ लो तो वो दिन सही में, ये बुरे दिनों में भी वो ठीक ठाक जाता है। निगेटिविटी तो है लेकिन कम से कम वो ठीक ठाक जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मुझसे वो हाथ पकड़ कर पढ़वा ही लो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। हेल्प करने की तो हम बहुत कोशिश कर रहे हो गुरुपा में, दान धर्म करने की, लेकिन जितना हो सके उतना ही हो रहा है। वो भी अगर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो भी दिल में थॉट डाल दो, वैसे करवा लो गुरुपा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि मेरे योगी बन जा, तभी तेरे काम पूर्ण बनेंगे। और जो भी गलती हो रही है मुझे पूरी तरह से मालूम है, और वो मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी मजबूरी भी आप समझ लो गुरुपा। उसके रिलेटेड आपने मैसेज भी किया था कल, जब मैंने आपको पूछा था कि जो कर रही हो सही तो है, तो आपने कहा था कि तू सही है, दसने की ज़रूरत नहीं है। तो माफ़ भी कर दो गुरुपा, जो भी गलती हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने संकटों से बचा रहे हो, आपका प्रोटेक्शन फील्ड में रखा है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बच्चों के सदा अंग संग रहना गुरुपा, स्पेशली बेटे के साथ, क्योंकि उसके लिए आप बहुत मैसेजेस कर रहे हो। उसके सदा अंग संग रहना, उसकी सत विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखना, आपकी मेहर भरी नज़र, आपका मेहर भरा हाथ, आपका प्रोटेक्शन फील्ड में उसको सदा रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, इतने अंग संग रहने के लिए, इतना साथ देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हो जो मैं शेयर भी नहीं कर पा रही हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन आप समझ रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंजल नंबर्स की तो आप हमेशा ही उसके थ्रू आप ब्लेस करते हो और सदा अंग संग हो, ये जताते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का 18 जुलाई 26 का संध्या वेले का शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। स्वीकार कर लेना और हमेशा मेरे और बच्चों के अंग संग रहना। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। मेरा भी समय हो रहा 7:47 और आज है 18 जुलाई संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरण कमलों में बनाए रखने के लिए, अपने संगत बनाने के लिए। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। अपने आप से जोड़े रखिए गुरु जी। और
शुक्राना गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तो शुक्राना गुरुजी, आप हैं तो सब पूरा होगा और सब बेहतरीन ही होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुराल वालों सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।